तो देखो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो पेप्टन, ठीक है। कोलाइड निर्माण की विधियों के अंतर्गत पहली विधि हम सीख चुके हैं, और पहली विधि कौन सी थी? ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा कोलाइड का निर्माण। आज दूसरी विधि है, यह है पेप्टन। और पेप्टन में क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि पेप्टन के द्वारा अगर हम किसी कोलाइड को बनाएंगे तो उसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला एक अवक्षेप, दूसरा एक जल, और तीसरा विद्युत अपघट। ये समझिए अवक्षेप क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझोगे, जैसे कभी जब रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में आप लोग गए होंगे तो वहाँ पर रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में जब आप गए होंगे बच्चों, तो वहाँ पे आपने देखा होगा परख नली कुछ इस तरीके से बनी होती है कि नहीं? होती है कि नहीं परख नली, है ना? रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में कुछ परख नली कांच की इस तरीके से बनी होती है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? परख नली ठीक इस तरीके से कांच की बनी होती है। उसमें करना क्या होता है बच्चों? उसमें करना क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे मिलाई, ठीक है, मिलाने के बाद जब उसको ऐसे से घोलते हो तो घोलने के पश्चात क्या होता है, जो ठोस चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, ऐसे नीचे बैठ जाती हैं किसी भी चीज़ का, और जबकि जो जल होता है वो ऊपर तैरता रहता है। इसको आप अगर ना समझो तो घर में जब आप पुताई करते हो तो पुताई करते समय जब चूना में पानी घोलते हो ना, तो घोलने के बाद धीरे धीरे चूना नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर तैरता रहता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ये अवक्षेप बना, ये क्या इसका बना है? चूने का अवक्षेप। अवक्षेप का तात्पर्य ये है कि जो ठोस चीज़ें होती हैं वो नीचे तली पे बैठ जाती हैं, नीचे तली पे बैठ जाती हैं, जबकि द्रवित चीज़ें जो होती हैं वो ऊपर तैरती रहती हैं। तो यहाँ पे अवक्षेप हम किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, ठीक है। अब समझना बच्चों, अब हमने यहाँ पे क्या बताया, मान लेते हैं हम जो यहाँ पे अवक्षेप जिसका लेंगे वो है कौन सा बच्चों? वो है AgCl। क्या है बच्चों? AgCl, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड क्या है बच्चों? ये AgCl का अवक्षेप हमने यहाँ पे इस परख नली में ले लिया। यहाँ तक समझ पा रहे हो कि नहीं? अवक्षेप इसको घोला होगा इसे, तो घोलने के बाद अवक्षेप लेंगे तो AgCl का जो ठोस पार्ट है वो नीचे बैठ जाएगा, अब जबकि पानी वाला जो पार्ट है वो ऊपर थोड़ा थोड़ा तैरता रहेगा। और इतना याद रखना, ये परख नली में जो ऊपर वाला भाग है इसको थोड़ा सा खाली रखना है, ये नहीं कि ऊपर तक हमें भर देना है। इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो दूसरा चीज़ हमें क्या लेना है? वैद्युत अपघट। क्या लेना है बच्चों? वैद्युत अपघट। अब यहाँ पे समझ लो ध्यान से, वैद्युत अपघट हमें कौन सा लेना? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि वैद्युत अपघट क्या होता है। तो सुनो बच्चों, वैद्युत अपघट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ, समझना बच्चों, जैसे आपका NaCl है, ये NaCl नमक है, ठीक है। ये नमक जो वास्तव में जब ठोस अवस्था में रहता है तो इस रूप में रहता है, इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र ये होता है। लेकिन जब इसको पानी में आप घोल दो तो नमक जो होता है ये अपने आयनों में टूट जाता है। किस में टूट जाता है बच्चों? आयनों में टूट जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या बताया? ठोस अवस्था में नमक इस रूप में रहता है, जैसे ही पानी में घोलोगे तो ये नमक इस रूप में टूट जाता है। तो किस में टूट जाता है? आयनों में टूट जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको देखना है ये वैद्युत अपघट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाए, वो सारे पदार्थ वैद्युत अपघट कहलाते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ये AgCl है। अब हमें एक ऐसा वैद्युत अपघट लेना है, ध्यान समझना बच्चों। अब हमें एक ऐसा वैद्युत अपघट लेना है जिस वैद्युत अपघट में इसी के समान आयन हो। तो एक हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा HCl है। क्या है बच्चों? HCl। अगर इसको तुम इसका जब आयनों में तोड़ोगे तो हमें मालूम है बच्चों ये आयनों में कैसे टूटता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस रूप में टूटता है। बात क्लियर? जब इसको आप आयनों में तोड़ोगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में इसको तोड़ते हैं। क्लियर? हमने अवक्षेप कौन सा लिया है? AgCl। लेकिन इसी से संबंधित हमें कौन सा विद्युत अपघट लेना है जिसमें कम से कम एक आयन ऐसा हो जो बिल्कुल आपके अवक्षेप के जैसा हो। अवक्षेप में कौन सा एक आयन था? Cl था। इसमें भी देखो बिल्कुल Cl है। इसके अलावा आप और भी कोई ले सकते हो जिसमें Ag हो, तो ये भी आप ले सकते हो AgCO3, ठीक है बच्चों। आप AgCO3 ले सकते हो। यहाँ पे देखो ये भी आप विद्युत अपघट ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। इसमें क्या है? तो इसमें कौन सा आयन कॉमन है? तो इसमें Cl और Cl कॉमन है। इसमें कौन सा कॉमन है? तो Ag और Ag कॉमन है। चाहे आप ये वाला लो, चाहे आप ये वाला लो, ठीक। अब यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम करेंगे क्या, वो आपको समझना है बच्चों, ठीक है। अब हम कैसे आपका पेप्टन के द्वारा किस तरीके से हम कोलाइड बनाएंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या किया जाता है, हमने अवक्षेप इसमें ले लिया है। आपको बात समझ में आ गई है? किसकी अवक्षेप लिया हमने यहाँ पे? तो AgCl का अवक्षेप यहाँ पर हमने ले लिया है बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना है। अब जब AgCl का अवक्षेप ले लिया है तो हो सकता है अवक्षेप में जो ठोस मात्रा है वो नीचे बैठी हो और जो द्रवी मात्रा है वो ऊपर तैर रही हो, ठीक। थोड़ा सा पानी ऊपर तैर रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पानी इसमें हम ऊपर से डालेंगे। ये क्या डालेंगे बच्चों? पानी। जल इसमें और ऊपर से डालेंगे, ऊपर से इसमें हम जल डालेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं?
ऊपर से हम इसमें जल डालेंगे। पर सबसे पहले क्या डाला, सबसे पहले अवक्षेप परख नली में लिया। किसी भी चीज़ का अवक्षेप आप ले सकते हो जिसका आपको कोलाइडी विलयन बनाना है। तो यहाँ पे हम AgCl का कोलाइडी विलयन बना रहे हैं, तो इसलिए AgCl का अवक्षेप लिया है और इसमें सबसे पहले हम क्या डालेंगे बच्चों, जल डालेंगे। क्या डालेंगे, जल। अब जल के बाद जैसे ही जल डालेंगे तो इसका जो लेयर है ये ऊपर हो जाएगा कि नहीं, बढ़ जाएगा ना, ये जो है यहाँ तक ऊपर आ जाएगा जल, ठीक है, मान लेते हैं। अब फिर क्या करेंगे बच्चों, अब इसके बाद हम किसको डालेंगे, विद्युत अपघट्ट को डालेंगे। किसको डालेंगे, विद्युत अपघट्ट को। तो जैसे ही यहाँ से हम दूसरे अवयव को डालेंगे, दूसरा अवयव हमारा कौन सा है, विद्युत अपघट्ट। इसको जब डालेंगे बच्चों तो ये देखो तुम्हारा विद्युत अपघट्ट HCl मान लो, डाल लो या कुछ भी डालो, जो भी आपको डालना है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे इसको डालोगे, HCl को डालोगे, तुरंत ही अपने आयनों में टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे जल है, जल में जैसे ही मिलेगा वो अपने आयनों में टूट। इतनी बात क्लियर। तो देखो बच्चों जैसे ही अपने आयनों में टूटेगा तो होगा क्या, देखो नीचे नीचे जो ये देख रहे हो ये अवक्षेप आपका किसका है, AgCl का। तो देखो बच्चों हम इसको थोड़ा सा अलग चित्र बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये अवक्षेप तली में इस तरीके का ये अवक्षेप है AgCl का। किसका है बच्चों, ये AgCl का अवक्षेप है, ये AgCl। अब देखना, ध्यान समझना बच्चों, AgCl का ये अवक्षेप है। अब देखो अवक्षेप जब होगा तो बिल्कुल एक साथ जुड़ा होगा कि नहीं, ऐसा लगेगा कि इसके अणु बहुत बड़े बड़े हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बिल्कुल एकदम संयुक्त होगा, मिट्टी की तरह एकदम, है ना। अच्छा, अब जैसे ही तुमने इस पर जल डालोगे तो कुछ इसमें हलचल होगी अंदर, और जब हलचल होगी तो कुछ तो इसमें मिलेगा जा करके। और फिर ऊपर से तुमने क्या डाल दिया, विद्युत अपघट्ट डाल दिया। अब विद्युत अपघट्ट जो तुमने डाला है तो ये सारा विद्युत HCl जो है, HCl बच्चों ये क्या करेगा, इसको समझो, HCl जो है ये टूट जाएगा किसके रूप में, H पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में। अब देखो मेन काम किसका है, अब मेन काम किसका आएगा बच्चों, मेन काम आएगा Cl निगेटिव का। किसका आएगा, Cl निगेटिव। ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, ये जैसे ही अलग हुआ अपने इससे, ठीक है, H से अलग हुआ, वैसे ये क्या करेगा, Cl निगेटिव तुरंत जाएगा और AgCl जो देख रहे हो ना अवक्षेप, इस अवक्षेप की परतों पे चढ़ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे, Cl निगेटिव Cl निगेटिव Cl निगेटिव, चारों तरफ ऐसे इसको घेर लेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों। और घेरने के बाद ये करेगा क्या, यहाँ पे आपको समझना है बच्चों, ये Cl निगेटिव क्या करेगा, जो ये अवक्षेप आप देख रहे हो, इन अवक्षेप के कणों का जो साइज है, वो साइज जो होता है बच्चों, वो 1000 नैनोमीटर से बच्चों ज़्यादा होता है। कितना होता है बच्चों, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो Cl निगेटिव जैसे इसके ऊपर घेर लेगा और घेरने के बाद ये क्या करेगा, AgCl जो अवक्षेप है इसको तोड़ना चालू कर देगा, खटा खटा खट 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 तोड़ना चालू करेगा। और इसके कणों का साइज जो है वो तोड़ तोड़ कर कितना कर देगा, तो तोड़कर इसका साइज कर देगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में कर देगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जितना साइज किसका होता है, कोलाइड विलयन का। समझ पा रहे हो कि नहीं। पहले साइज कितना था इसका, AgCl का 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा था, है ना। अब क्या करेगा, जैसे ये Cl आया और Cl ने घेर लिया किसको, AgCl को, और घेरने के बाद ये क्या करेगा, ये अपना काम चालू करेगा, तोड़ना चालू करेगा, क्योंकि इसका काम ही है, इसी वजह से इसको मिलाया गया है। और ये तोड़ना चालू करेगा और तोड़ने के पश्चात जो तुम्हारा AgCl है ये छोटे छोटे अणुओं में टूटेगा और जिनका साइज होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। और यही साइज़ तो हमें चाहिए होता है कोलाइड बनाने के लिए। अब जब इसको तोड़ेगा तो ये बच्चों होगा क्या, देखो बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे इस तरीके से इनको तोड़ देगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक जैसे ही तोड़ेगा, अब फिर क्या होगा समझना बच्चों, जैसे ही तोड़ेगा तो तोड़ने के बाद जितने ये Cl जुगाड़ में रहते हैं कि भाई हमने तोड़ तो दिया है, अगर हम इनको छोड़ के चलेंगे तो फिर जुड़ जाएंगे। अब फिर जुड़ गए अगर ये, तो फिर साइज इनका 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो गया तो फिर कोलाइड तो हमारा बना नहीं पाएगा, मेहनत हमारी करी कराई बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये Cl जितने तोड़ रहे हैं, तोड़ने के बाद जितने ये अवयव बनेंगे, जितने छोटे छोटे कण बनेंगे जिनका साइड 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, ये सारे Cl आकर के उन पे आकर के बैठ जाएंगे, इस पे इस तरीके से Cl आकर के बैठ जाएंगे। अब जैसे ही बैठ गए तो अब तो आप लोग जानते ही हो बच्चों कि अब ये कभी ज़िंदगी में मिल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे बच्चों, ये इसलिए नहीं मिल पाएंगे क्योंकि देखो इस पे भी ऋणावेश, इस पे सभी पे ऋणावेश है। और हमको ये मालूम है, कक्षा 9 में हमने सीखा है कि ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। तो ये पहले ही एक दूसरे से दूर भगेंगे, और जब दूर भगेंगे तो इनका साइज जितना है उतना ही रहेगा। कितना रहेगा बच्चों, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। और इस प्रकार ये हमारा जो ये परख नली में देख रहे हो जितना ये सब मिक्सचर बना है, ये किस रूप में आ जाएगा, इसका साइज किस रूप में आ जाएगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा। और इस परख नली में हमारा कोलाइडी विलयन बन जाएगा। आया समझ में। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ पाया कि नहीं। क्या किया हमने, बिल्कुल देख लो।
हमें पेप्टन के द्वारा अगर कोलाइड बनाना है तो कोलाइड बनाने के लिए हमने आपको बताया क्या होता है बच्चों कि वहाँ पे हमें कणों का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले किसी का अवक्षेप ले लेते हैं, अवक्षेप के बाद क्या जल ले लेते हैं, और जल के बाद फिर एक विद्युत अपघट लेते हैं। ठीक, क्लियर बच्चों। इसके बाद देखो जो जिसका अवक्षेप लेते हैं उसी के जैसा हमें क्या लेना होता है, विद्युत अपघट, यानी आयन कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो कि अवक्षेप में है। ठीक, एक आयन ऐसा होना चाहिए जो कि अवक्षेप में है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम अवक्षेप को परख नली में लेंगे, और लेने के बाद अभी तो कोलाइड विलयन है नहीं, कह दो क्यों नहीं है, क्योंकि उसका साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है। अब क्या करेंगे बच्चों, उसमें पहले जल डालेंगे, जल डालने से इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। फिर क्या करेंगे बच्चों, विद्युत अपघट डालेंगे। क्या डालेंगे, विद्युत अपघट। जैसे ही विद्युत अपघट हमने उसमें डाला तो विद्युत अपघट अपना काम करना शुरू कर देगा। ये तुरंत अपने आयनों में टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और टूटने के बाद Cl नेगेटिव जो है सबसे पहले ये आक्रमण करेगा किस पे, अवक्षेप पे। कह रहा तुम लोग इतने बड़े साइज के हो गए हैं, इनको तुरंत तोड़ना चालू करेगा, चारों तरफ से घेर करके AgCl को तोड़ना शुरू करेगा, और तोड़ करके उनके कणों का साइज बिल्कुल छोटा छोटा कर देगा। कितना कर देगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और यही साइज हमें चाहिए होती है कोलाइडी विलयन बनाने के लिए। अब फिर क्या करेगा, तोड़ने के बाद देखेगा अच्छा अगर हम चले गए तो ये पक्का मिल जाएंगे, तो फिर उनके ऊपर बैठ जाएगा। ये बैठने के बाद जैसे बैठेगा तो ये मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और इस प्रकार हमारा जो परख नली में है कोलाइडी विलयन बन करके तैयार हो जाता है। और इसी विधि को हम कहते हैं पेप्टन द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण। पढ़ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। किसी वैद्युत अपघट की थोड़ी सी मात्रा, देखो बच्चों, किसी वैद्युत अपघट की थोड़ी सी मात्रा किसी अवक्षेप में मिलाकर उसे हिलाने से, उसको हिलाओगे, किसको मिलाना पहले बच्चों, देखो किसी विद्युत अपघट की थोड़ी सी मात्रा में लेनी है, और क्या लेना, अवक्षेप में अब क्या मिलाना, विद्युत अपघट की मात्रा मिलानी है। अब मिलाने के बाद उसको हिलाना इस तरीके से ताकि अच्छे से मिल जाए। हिलाने से जो कोलाइड विलयन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम पेप्टन कहते हैं। वास्तव में जो कोचिंग वगैरह में होता है ये आपको ये पूरी परिभाषा रखा दी जाती है। ठीक है, असली मतलब क्या है ये आपको समझना है। क्लियर आया समझ में, इसको पूरा नोट कर लो जल्दी से। देखो बच्चों, तो अब देख लेते हैं कुछ रासायनिक विधियाँ, कोलाइड बनाने की रासायनिक विधियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना, एक अपघटन होती है, एक ऑक्सीकरण होती है, एक अपचयन और एक जल अपघटन। ठीक है, हाँ बिल्कुल याद रखना, 4 अपघटन, ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन। ठीक, अब देखो बच्चों, अपघटन में क्या होता है, मतलब अपघटन का मतलब होता है टूटना होता है। तो देखो क्या टूटेगा यहाँ पे देखो एक AS2O3 है और H2S है। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है बच्चों कि यहाँ से देखो ये यश टूटेगा, यश जो है ये यश देख रहे हो ना, ये टूटेगा और ये क्या करेगा, ये इधर यहाँ पे जुड़ेगा जा करके। और जबकि यहाँ से क्या, यहाँ से देखो O3 जो है ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ पे जुड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये दोनों अपनी अपनी जगह से निकल लेंगे। समझ रहे हो ना, देखो इधर क्या हुआ, देखो इधर यहाँ H2 है, AS2 है, उसकी जगह देखो कौन आ गया, S3। यहाँ पे O3 था पहले, उसकी जगह कौन आ गया, S3 आ गया ना। इसने ये यहाँ से गया, यहाँ पे सेट हो गया, यहाँ से टूटा और यहाँ जुड़ गया, और ये यहाँ से गया, यहाँ पे जाकर के देखो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया। तो हुआ अपघटन की नहीं। अपघटन का मतलब क्या है, यहाँ से कुछ चीज़ टूटेगी और टूटने के बाद यहाँ जुड़ेगी और इधर जुड़ेगी। हाँ ठीक, बिल्कुल यही आपको याद रखना। क्लियर। इसमें देखा दूसरा देखोगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में आप देख क्या रहे हो, यहाँ पे देखो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन की क्रिया जब हम इसके साथ कराएंगे, H2S के साथ कराएंगे, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, केवल सल्फर को ये जो है मुक्त कर देगा। देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन जो है, बात समझना, हाइड्रोजन बिल्कुल निकल जाएगा इसको छोड़ करके। हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको छोड़ देगा और निकल जाएगा, हट जाएगा दूर। ठीक, केवल क्या बचेगा, सल्फर। तो देखो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। बात समझना बच्चों, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का छोड़ना। बस दो चीज़ें समझना। ऑक्सीजन जुड़ना, हाँ ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन का छोड़ना, देखो हाइड्रोजन को छोड़ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल याद रखोगे, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का छोड़ना। देखो इसको हाइड्रोजन छोड़ गया कि नहीं, देखो छोड़ गया ना, तो पक्का इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ये तुम्हारा यस बचा, ये क्या बचा, यस। अब इसका ये क्या बनेगा, सॉल या कोलाइडी विलयन। क्या बनेगा बच्चों, इसको सॉल या कोलाइडी विलयन एक के बाद होती है, चाहे सॉल कह दो चाहे कोलाइडी विलयन कह दो। ठीक, समझ पाए। तो इसमें देखो हमने क्या किया है, ऑक्सीकरण के द्वारा हमने कोलाइडी विलयन बना लिया। क्लियर। और ये काहे का बना है, तो सल्फर का सॉल बना हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे अपचयन में क्या है। अपचयन में देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हो 3 चीज़ें ली हैं, AuCl3, HCHO और H2O। यहाँ पे आप देखोगे ये AuCl3 है, ठीक है,
AuCl3 को Cl3 छोड़ करके चला गया। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे H2O है, यहाँ पे क्या है बच्चों, H2 है। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन जो है इस H2 को छोड़ दिया है, इसमें देखो छोड़कर चला गया, केवल Cl जुड़ गया आकर के। बात समझना फिर से, अब ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन छोड़ के चला जाता है। अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन आकर के जुड़ता है, हाइड्रोजन आकर के जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन छोड़ करके चला जाता है, उल्टी बात है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन इसको छोड़ करके चला गया है, इस हाइड्रोजन को, और इसको जब छोड़ के चला गया तो इसकी जगह कौन गया है, तो क्लोरीन जुड़ गया है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये छोड़ करके इसको चला गया है। तो आप देखोगे बनेगा क्या, इधर AuCl3 का ये यहाँ पे देखोगे Au बनेगा, और ये Au का बच्चों सॉल बनेगा, क्या बनेगा, ये सॉल यानी कोलाइड। बाकी आपकी ये चीज़ें बनेंगी HCH, HCOOH और HCl आपका बनेगा, ठीक है। अगला आप रिएक्शन देखोगे जल अपघटन। जल अपघटन इसका इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जल अपघटन में जल जरूर होगा, जल अपघटन में जल जरूर होगा। बात समझ रहे हो, अपघटन का मतलब होता है टूटना और जल अपघटन का मतलब होता है जल का टूटना, ठीक है। इसमें जल जरूर है कि नहीं, जल देखो उधर दिख रहा है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो बच्चों क्या बन रहा है उस तरफ, यहाँ जल अपघटन इसका नाम है, क्या नाम है बच्चों, जल अपघटन। तो पक्का यहाँ पे जल टूटेगा, पक्का टूटेगा। इसीलिए यहाँ से जो तुम्हारा जल है, यहाँ से इसका ऑक्सीजन गायब हो गया, देखो गायब हो गया कि नहीं, ऑक्सीजन यहाँ से टूटा होगा और ऑक्सीजन टूट करके वो जा करके इधर जा करके जुड़ गया, जा करके इधर इसके पास, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो टूट करके यहाँ पे जुड़ गया है और क्लोरीन जो है वो टूट करके इसके पास जुड़ गई है। आप देख सकते हो इसमें क्या देख रहे हो बच्चों, जो ऑक्सीजन यहाँ का इसके पास था, H के पास था कि नहीं ऑक्सीजन, देखो था ना, वो H के पास ऑक्सीजन जो था वो टूट करके इसके पास जुड़ गया, जाकर ये OH के रूप में बन गया है। और जो यहाँ पे Cl था वो जा करके इस हाइड्रोजन के पास जुड़ गई है, तो ये HCl बन गया। क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जल अपघटन के द्वारा भी हम सॉल्ट का निर्माण कर लेंगे। क्लियर, तो 3 विधियां और तीनों को रिएक्शन आपको रट लेना, ये ज़्यादा 4 विधियां, सॉरी, इन चारों को आप याद रखना। पहला कौन सा, अपघटन, फिर ऑक्सीकरण, दूसरा अपचयन और फिर जल अपघटन। ये चारों रिएक्शन आपको याद कर लेनी है। क्लियर, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, कोलाइडी सॉल्व बनाने की कितनी विधियाँ होती हैं। पहली विधि हमने पढ़ा था ब्रेडिंग आर्क विधि, दूसरी विधि हमने पढ़ी थी पेप्टन, तीसरी विधि हमने पढ़ी रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियाँ में 4 विधियाँ आती हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो बच्चों होगा जो कोलाइडी बन गया है हमारा ना, कोलाइडी सॉल्यूशन जो बन गया है उसमें कुछ अशुद्धियाँ आ जाती हैं, बनाने में अशुद्धियाँ आ जाती हैं, उसको शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध करने की कुछ 3-4 विधियाँ होती हैं शायद, तो 3 विधियाँ हम पढ़ेंगे, वो कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लो इसे बच्चों।